चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछा जा रहा है कि दी IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज। एक हमें कंपाउंड दिया गया है और इसके IUPAC नेम दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही होंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपाउंड को ड्रॉ करते हैं। हमें कुछ ऐसा कंपाउंड दिया गया है, देखिए अगर इस कंपाउंड को आप देख रहे हैं तो इस कंपाउंड में OH दिया गया है। क्या दिया गया है? OH। OH हमारा क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। अगर किसी कंपाउंड में हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो उस कंपाउंड का नेमिंग हम इस फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे करते हैं। और कैसे करते हैं? तो IUPAC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करते हैं। IUPAC नॉर्म्स बोलता है कि जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड जो भी कार्बन है, उस कार्बन को मेन चेन में लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए। चलिए हमने कर दिया। अब दूसरी बात ये आती है कि आप नंबरिंग किधर से करोगे। तो IUPAC नॉर्म्स बोलता है कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आप लोएस्ट नंबर देते हुए क्या करो? नंबरिंग करो। तो नंबरिंग कैसे करोगे मेरे भाई? तो हम इसको लोएस्ट नंबर देंगे 1 और 2। जब नंबरिंग कर लिए तो बात आती है सर नेमिंग कैसे करेंगे। तो नेमिंग हम IUPAC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करेंगे। प्रीफिक्स सेकेंडरी, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी, फिर हम यूज करेंगे वर्ड रूट, फिर हम यूज करेंगे सफिक्स प्राइमरी और फिर सफिक्स सेकेंडरी। अब बात आती है सर प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या होता है। तो मेन चेन के अलावा जो भी कार्बन के चेन होते हैं उसे बोलते हैं प्रीफिक्स सेकेंडरी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हमारा साइड चेन है वो साइक्लिक कंपाउंड है, कहते हैं साइक्लो, और 3 मेंबर का है तो इसे लिखते हैं प्रोप। और हमारा क्या है? साइड चेन है तो इसके लिए YL ऐड कर देते हैं, मतलब साइक्लो प्रोप आइल होगा। और ये कहाँ पे लगा है? 1 पोजीशन पे, तो इसके पोजीशन को भी हम बता देते हैं। फिर हम प्रीफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं। मेन चेन हमारा कैसा है? साइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है या स्पायरो है। तो हम देखें तो हमारा स्ट्रेट चेन है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स प्राइमरी कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। अब बात आती है मेन चेन। मेन नंबर ऑफ कार्बन जितने होते हैं उसके लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं। तो मेन चेन में 2 कार्बन है तो उसके लिए हम वर्ड रूट यूज करेंगे इथ। उसके बाद लिखते हैं सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी बताता है कि पेरेंट चेन का नेचर कैसा है, हमारा सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो सिंगल बॉन्ड है मतलब सेचुरेटेड है और उसके लिए यूज करते हैं ANE। अब बात आती है सबसे लास्ट में कि सर सफिक्स सेकेंडरी क्या लिखते हैं। तो ये हम यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप अगर कंपाउंड में रहे तो। और फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है? एल्कोहल है, मतलब OH है। तो अगर एल्कोहल क्या हो, कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप के तौर पे हो, तो यहाँ पे सफिक्स सेकेंडरी OL यूज करते हैं। और OL कहाँ पे होगा? ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है तो यहाँ लिख देंगे 1OL। अब बात देखिए, अगर नोमेनक्लेचर के E के बाद AIOUY अगर आता है तो E को हम क्या करते हैं? स्ट्राइक आउट कर देते हैं। यहाँ से ये समाप्त हो जाएगा और नाम हमारे क्या हो जाएगा? 1 साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल। ठीक है, चलिए ऐसा हम नेमिंग देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? 1 हाइड्रोक्सी होगा क्या? नहीं होगा। 1 हाइड्रोक्सी इथाइल होगा क्या? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल। क्या होगा यहाँ पे? 1 साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल। देखिए ऑप्शन सी हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 पोजीशन को आप लिखो या ना लिखो वो क्या होता है? इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं लिखा है, मतलब हमारा नेम क्या होगा? बिल्कुल हूबहू मैच कर रहा है और यही नेम सही हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है 1 साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल। भाई मेरे ऑप्शन डी देखोगे तो इसमें पोजीशन को भी बता दिया, तो ये हमारा क्या होगा? सबसे बेस्ट आंसर होगा। अगर ये आंसर नहीं दिया रहता, पोजीशन वाला नहीं दिया रहता, तो हम इसको मान के चलते कि ये हमारा बेस्ट आंसर है। लेकिन ये भी दिया है और ये भी दिया है, तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? लोकेशन के साथ बता के दिया हुआ
सबसे बेस्ट होगा और ये हमारा सेकेंडरी होगा और ऑप्शन हमारा क्या एक ही सही होना है, तो ये हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा।